भक्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, पिछली वीडियो में लाई थी नाम की महिमा कितनी है हमारे जीवन में, प्रभु का नाम कितना महत्वपूर्ण है, उस विषय में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक सी कथा आज की वीडियो में भी एक ऐसा ही किस्सा लेकर आप सभी के सामने आई हूँ। और ये किस्सा है उस समय का जब समुद्र पर श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से वानर सभी सेतु बांध रहे थे। तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, एक रोचक कथा है। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर रोचक वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करने के बाद वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो प्यारे भक्तों, ये कथा है उस समय की जिस समय श्री रामचंद्र भगवान सीता माता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए समुद्र पर पत्थरों से वानर सेना के माध्यम से सेतु बांध रहे थे। तो उस समय सभी वानर पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में फेंक रहे थे और सारे ही पत्थर जिन पर श्री राम नाम लिखा होता था समुद्र में तैर रहे थे। श्री रामचंद्र जी ये लीला देख रहे थे और अचानक न जाने श्री रामचंद्र जी के मन में क्या आया, वो खड़े हुए और समुद्र के किनारे किनारे बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप चल दिए। श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार अकेला जाता हुआ देखकर हनुमान जी ने श्री राम जी के पीछे चलना उचित समझा, क्योंकि प्रभु की रक्षा का भी सवाल था। अब श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे हनुमान जी चल रहे हैं और हनुमान जी क्या देखते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान चारों तरफ देखते हैं और जब उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता तो समुद्र के किनारे बैठकर एक पत्थर उठाते हैं और उस पत्थर को उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन ये क्या, वो पत्थर तो डूब जाता है। श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि अगर वानर मेरा नाम लिखकर पत्थर समुद्र में डाल रहे हैं तो समुद्र में पत्थर तैर रहे हैं, इसमें बहुत समय व्यर्थ हो रहा है। क्यों ना मैं ही पत्थर उठा कर समुद्र में डाल दूं, तो समय बच जाएगा और सेतु जल्दी बंध जाएगा। इसी विचार के साथ श्री रामचंद्र जी और पत्थर उठा लेते हैं और फिर से समुद्र में डाल देते हैं। अब राम जी देखते हैं कि पहला पत्थर तो डूबा ही डूबा, ये दूसरा भी डूब गया। इस पर श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही आश्चर्य होता है और वो इस तरह से चारों तरफ देखते हैं कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। लेकिन हनुमान जी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, प्रभु मैंने देख लिया है। तो राम जी कहते हैं, हनुमान इस विषय में किसी को मत बताना, नहीं तो वानरों का विश्वास डोल जाएगा, उनकी हिम्मत टूट जाएगी और वो सोचेंगे कि जिस राम के नाम के पत्थर तैर रहे हैं उस राम के हाथों से छूटा हुआ पत्थर डूब गया है, तो उस राम का क्या महत्व। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, नहीं डोलेगा प्रभु, हमारा विश्वास नहीं डोलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसके हृदय पर राम का नाम लिखा हो वो समुद्र में अवश्य तैरेगा, और जिसको आपने अपने हाथों से फेंक दिया हो, अपने हाथों से छोड़ दिया हो, वो तो डूबेगा ही। राम जी कहते हैं, हनुमान मेरी कुछ समझ नहीं आया, जरा विस्तार से समझाओ। तब इस पर हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जिसके हृदय में आप रहते हो, जिसके हृदय में आपका नाम लिखा हो, वो तो भवसागर से पार हो ही जाएगा बिना किसी सहारे के। लेकिन जिसको आपने अपने हाथों से ही छोड़ दिया हो, जिस पर से आपने अपना आशीर्वाद ही हटा लिया हो, वो तो डूबेगा ही। तब रामचंद्र जी कहते हैं, धन्य हो हनुमान, धन्य हो तुम्हारी लीला। तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु हम जानते हैं कि राम से बड़ा राम कहाँ नाम, राम से बड़ा राम कहाँ नाम। और झूम झूम कर गाने लगते हैं इसी प्रकार से। तो ये था रामायण का वो किस्सा, छोटा सा किस्सा, जिस किस्से ने हमें राम नाम के महत्व को समझाया। देखिए, ये सत्य है कि जिसके हृदय में प्रभु का नाम हो वो संसार की समस्त बाधाओं से बहुत ही आसानी से उबर सकता है। लेकिन जिसके हृदय में प्रभु ना हो, जिसको प्रभु ने अपनी कृपा से वंचित कर दिया हो, उस जीव को भवसागर से कोई पार नहीं करा सकता। उसे संसार सागर में आने वाले छोटे छोटे कष्ट बहुत बड़े
महसूस होते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द देंगे, लेकिन जिसके हृदय में प्रभु हो, जिसके हृदय में प्रभु का नाम हो, उसे संसार के कोई भी कष्ट क्यों ना हो, वह प्रभु के नाम के सहारे उन कष्टों से उबर ही जाएगा, इस भव सागर से पार हो ही जाएगा। तो ये था आज की वीडियो का संदेश, ये थी राम नाम की महत्वता। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्यारे भक्तों। आप सभी से एक ही निवेदन है कि अपने हृदय में राम नाम को धारण करिए। कोई भी नाम, प्रभु का कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगता हो, उस नाम को अपने हृदय में धारण कीजिए। श्वास श्वास के साथ नाम जपते रहिए। अपने श्वासों को व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि गिनती की सांसें मिली हैं और इन सभी सांसों का हिसाब होना बाकी है। प्रभु पूछेंगे कि कितनी सांसें दी थी और कितनी ही सांसों पर तुमने मुझे याद किया। इसलिए एक भी सांस को व्यर्थ न गवाएं। हर सांस के साथ प्रभु का सुमिरन करते जाइए, प्रभु को का नाम जपते जाइए, और बड़ी आसानी से भवसागर से जैसे पत्थर पार हो गए, वैसे ही हम भी पार ज़रूर होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जब राम नाम लिखे हुए पत्थर पानी पर तैर सकते हैं, तो भला हमारे हृदय में अगर हम राम नाम को धारण करें या प्रभु के नाम को धारण करें, तो क्या हम भवसागर से पार नहीं हो सकते? अवश्य होंगे। तो इसी मनोकामना के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए प्रसंग के साथ, एक नई रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।